वेल डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट वाले लेक्चर में कंबशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा था जब कंबशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि कंबशन रिएक्शन जो है दोनों कंपाउंड्स में होती है, एल्केन्स में भी होती है, दैट मींस हम कहेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स में भी होती है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में भी होती है। तो आज हम एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एडिशन रिएक्शन होता क्या है। The reaction in which an atom or group of atoms are added to unsaturated hydrocarbon to form saturated hydrocarbon is called addition. कहता है कि वो रिएक्शन जिसमें एक एटम, ध्यान देना, वो रिएक्शन जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब भी किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एटम, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझते हो, अनसैचुरेटेड मैंने आपको पहले बताया एल्कीन या एल्काइन, क्लियर। तो जब भी कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड होगा, ध्यान देना कि जब भी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्कीन या एल्काइन, या हम ऐसे कहेंगे डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में जब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐड होगा तो हमारे पास उससे क्या बनेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, क्लियर। तो सिंपल अब आपको याद रखना है कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जब हम एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड करेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में जब हम ऐड करेंगे तो उससे हमें क्या बनेगा, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन बनेगा, या हम ऐसे कहेंगे सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं इथीन, क्लियर। तो जब मैं इथीन के अंदर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड करूं, ध्यान देना इथीन क्या है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इथीन क्या है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्लियर। जब मैं इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड में इथीन के अंदर, इथीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जब मैं इसके अंदर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड होने पे हमारे पास क्या बनेगा, ये क्या बना देगा, सैचुरेटेड कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड। कौन सा सैचुरेटेड कंपाउंड बनाएगा, इथेन, क्लियर। तो दैट मींस हमारे पास डबल बॉन्डेड कंपाउंड से क्या बना, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। तो सिंपल आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स ऐड करेंगे तो उससे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, सैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या लिया, इथीन लिया। जब मैंने इथीन के अंदर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड किए, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड होने पे हमारे पास क्या बना, एक सैचुरेटेड कंपाउंड बना, दैट इज इथीन। जब हम इस रिएक्शन के अंदर देखें, मैंने 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लिए, एक हाइड्रोजन इथीन के एक कार्बन के साथ कंबाइन हुआ और दूसरा हाइड्रोजन इथीन के दूसरे कार्बन के साथ ऐड। ध्यान देना, जब ऐड हुआ जो ये डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया और यहाँ पे क्या रहा, सिंगल बॉन्ड, क्लियर। दिस इज द एडिशन रिएक्शन। तो अब आपको सिंपल याद रखना है कि जब भी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में ऐड होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। जैसे मैंने इथीन लिया, डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, जब उसके अंदर मैंने 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड किए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल यहाँ पे क्या है, एज अ कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट समझते हो, कैटलिस्ट ये एक सब्सटेंस होता है जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को या तो एक्सेलरेट करेगा या डिसएक्सेलरेट करेगा, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ, लेकिन खुद वो चेंज नहीं होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मैंने इसको यहाँ पे निकल लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल जब मैंने इथीन के अंदर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड किया, हीट करके हमारे पास क्या बना, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड बना, क्लियर। अब दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जिस भी कंपाउंड में, ध्यान देना, या ऐसे कहेंगे जिस भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड, या ऐसे कहेंगे जिस भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन है, तो जिस भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड हो और हाइड्रोजन ऐड होके हमारे पास क्या मिले, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन मिले, उस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस।
क्लियर? तो आपको सिंपल याद रखना है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या होता है कि जब भी हम हाइड्रोजन किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब एल्कीन या एल्काइन वाले कंपाउंड में जब भी हम हाइड्रोजन को ऐड करें और हाइड्रोजन को ऐड करके हमारे पास अगर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा, तो उस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। क्लियर? अब इस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का क्या यूजेस है, ध्यान देना। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के अगर हम यूजेस देखें, सबसे पहले इसका यूज देखें। इट इज यूज्ड टू मेक वनस्पति फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। क्लियर? तो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस क्यों यूजफुल है? इट इज यूज्ड टू मेक वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। क्या है कि वेजिटेबल ऑयल से जो हम वनस्पति घी बनाते हैं उसमें कौन सा प्रोसेस यूज होता है? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। जनरली आपने देखा होगा वेजिटेबल ऑयल जैसे हमारा मस्टर्ड ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, तो दीज आर द वेजिटेबल ऑयल्स और इन्हीं से हम क्या बनाते हैं? वनस्पति घी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वनस्पति। किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब वो कैसे बनाते हैं याद रखना है आपको कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, वेजिटेबल ऑयल्स ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब इनके अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड। क्लियर? जब इन वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन की जाती है, हाइड्रोजनेशन समझते हो? जब इनके अंदर हाइड्रोजन ऐड किया जाता है, हाइड्रोजन ऐड करने पे इनसे हम क्या बनता है? वनस्पति घी बनता है। क्या बनता है? वनस्पति। क्लियर? तो आपको सिंपल याद रखना है कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का क्या यूजेस है? इट इज यूज्ड टू मेक द वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल। क्यों? क्योंकि जो वेजिटेबल ऑयल्स है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड उनके अंदर डबल बॉन्ड होता है। जब उनकी हाइड्रोजनेशन की जाती है, जब उनके अंदर हाइड्रोजन ऐड किया जाएगा वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर, तो उनसे क्या बनेगा? वनस्पति घी बनेगा, व्हिच इज द सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड। क्लियर? लेकिन अगर हम देखें हेल्थ के एज कंपेयर टू हेल्थ, अगर हम देखें हेल्थ के हिसाब से देखें तो जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं एज कंपेयर टू वनस्पति। इसीलिए कुकिंग के लिए ज्यादा क्या यूज करना चाहिए? वेजिटेबल ऑयल्स को यूज करना चाहिए। क्लियर? लेकिन फिर अगर मैं आपको एक तरफ से कह रहा हूं कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ये हेल्थ के लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। फिर जो प्रोसेसिंग करने वाले होते हैं, हाइड्रोजनेशन प्रोसेसिंग जो करते हैं इस वेजिटेबल ऑयल्स की, फिर वो क्यों करते हैं? मतलब वेजिटेबल ऑयल्स की प्रोसेसिंग क्यों करते हैं? अगर वेजिटेबल ऑयल्स हेल्थ के लिए ठीक है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ये ज्यादा देर तक नहीं रहते। मेरी बात समझ आ रही है आपको? वेजिटेबल ऑयल्स जो है ज्यादा देर तक प्रिजर्व नहीं रहते एज कंपेयर टू वनस्पति घी। अगर हम देखें वनस्पति घी जो है ज्यादा देर तक प्रिजर्व रहता है। इसीलिए जो प्रोसेसिंग करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं? वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन क्यों की जाती है, वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन इसलिए की जाती है क्योंकि वेजिटेबल ऑयल जो है ज्यादा देर तक प्रिजर्व नहीं रहते, इसीलिए वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन की जाती है। इनके अंदर हाइड्रोजन ऐड किया जाता है और इनसे वनस्पति घी बनाया जाता है जो ज्यादा देर तक प्रिजर्व रहता है। और इससे क्या हो जाता है? दैट मींस इससे जो है हम ऐसे कहेंगे प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है। क्लियर? इसीलिए जो है वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन की जाती है। तो सिंपल आपको याद रखना है हाइड्रोजनेशन का क्या यूजेस है? इट इज यूज्ड टू मेक द वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। क्लियर? अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब नेक्स्ट आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो हमने देखा कि जो एडिशन रिएक्शन, पीछे हमने जब कंबस्शन रिएक्शन पढ़ी थी तो कंबस्शन रिएक्शन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी होती है, और एडिशन रिएक्शन जो है खालिस किसमें होती है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अब नेक्स्ट आता है एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली अगर आपने देखा होगा कि जो एल्केन्स होते हैं दे आर क्वाइट अनरिएक्ट, वो जो है रिएक्ट नहीं होते। जब हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ी थी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हमने वहां पे पढ़ा था कि जो एल्केन्स होते हैं ये जनरली अनरिएक्टिव, लेकिन फिर भी
ये हैलोजेंस के साथ रिएक्ट होते हैं। हैलोजन समझते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके साथ ये रिएक्ट होते हैं, लेकिन कब? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ हीट और इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अदरवाइज ऐसे ये रिएक्ट हैलोजेंस के साथ भी नहीं होते। मैंने आपको बताया जनरली एल्केन्स क्या होते हैं? क्वाइट अनरिएक्टिव होते हैं, लेकिन अगर ये हैलोजेंस के साथ रिएक्ट होंगे भी, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ हीट और इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपको ये याद रखना है, ये किसमें होती है? एल्केन्स में। दैट मींस सैचुरेटेड है। अब क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन व्हिच an atom or group of atoms are replaced by another atom or group of atoms from organic compound। कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ध्यान देना, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम या किसी दूसरे ग्रुप ऑफ एटम द्वारा रिप्लेस हो, उसी को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें होती है? एल्केन। मान लीजिए मैं एल्केन की एग्जांपल लेता हूं, मीथेन लेता हूं। जब मैं मीथेन को रिएक्ट कराता हूं किसी भी हैलोजेंस के साथ, मैंने आपको क्या बताया कि एल्केन्स जो होते हैं किसके साथ रिएक्ट होते हैं? ऐसे तो क्वाइट अनरिएक्टिव होते हैं, लेकिन ये जनरली फिर भी ये हैलोजेंस के साथ रिएक्ट होते हैं, लेकिन किसकी? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो मैं एक एल्केन लेता हूं मीथेन, जब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा हैलोजन के साथ, मैं लेता हूं क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर? तो मैंने क्या बताया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम या दूसरे ग्रुप ऑफ एटम द्वारा रिप्लेस होगा। कैसे? यहां पे क्या होगा कि यहां पे एक क्लोरीन, अगर मैं इसका ओपन स्ट्रक्चर ड्रा करूं मीथेन का, ध्यान देना, तो एक क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, दैट मींस ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। क्लियर? तो आगे हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पहले 4 हाइड्रोजन थे, अब कितने रहेंगे? 3 हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि एक क्लोरीन ने हाइड्रोजन को क्या किया? रिप्लेस किया, बाहर निकाला, और उसकी जगह किसने ली? क्लोरीन। क्लियर? और ये हाइड्रोजन जो है इस एक क्लोरीन के साथ। क्लियर? तो यहां पे हम इसको क्या पढ़ेंगे? दिस इज क्लोरोमीथेन। इसको क्या पढ़ेंगे? क्लोरो। क्लियर? तो अगर हम इस देखिए इस एग्जांपल में यहां पे मैंने मीथेन लिया था। क्लियर? जब मैंने मीथेन को रिएक्ट कराया 2 एटम ऑफ क्लोरीन के साथ, तो यहां पे क्या हुआ कि एक क्लोरीन ने हाइड्रोजन की जगह ले ली, दैट मींस हाइड्रोजन को बाहर निकाला, रिप्लेस किया, और उसकी जगह किसने ली? क्लोरीन। दैट मींस क्लोरीन यहां पे आया और हाइड्रोजन यहां पे गया। तो आगे क्या बनेगा? CH3। पहले 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, CH, अब कितने बचे? 3 हाइड्रोजन, CH3, और उस हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? क्लोरीन आ गया, CH3Cl+H। इसको क्या पढ़ेंगे? क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट, अगर हम चाहें तो दूसरे हाइड्रोजन को भी हम सक्सेसिवली रिप्लेस कर सकते हैं, दैट मींस एक के बाद दूसरा। अब यहां पे क्या रहा? CH3Cl+, फिर से हम Cl2 करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आगे क्या बनेगा? सिंपल, यहां पे फिर से एक क्लोरीन अंदर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। यहां पे क्या बचेगा? CH2Cl2+HC। इसको क्या पढ़ेंगे? डाइक्लोरोमीथेन। क्लियर? इसको क्या पढ़ेंगे? डाइक्लोरोमीथेन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, फिर से मैं हाइड्रोजन बाहर निकाल दें, CH2Cl2+Cl2, तो आगे क्या बनेगा? ध्यान देना, CH3Cl+HCl। इसको क्या पढ़ेंगे? तीन क्लोरीन और क्या पढ़ेंगे? ट्राइक्लोरो। क्या पढ़ेंगे? ट्राइक्लोरो। ऐसे ही करके CHCl3+Cl2 in the presence of sunlight it gives us CCl3। क्यों? अब एक हाइड्रोजन बचा, ये रिप्लेस हो जाएगा, आगे क्या बचेगा? HCl। क्लियर? यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बचेगा CCl4। इसको पढ़ेंगे हम टेट्राक्लोरोमीथेन। क्लियर? तो आपने देखा होगा ट्राइक्लोरोमीथेन है ना, CHCl3, इसको हम क्लोरोफॉर्म भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्लोरोफॉर्म। जनरली आपने देखा होगा डॉक्टर्स लोग जो है एनेस्थीसिया के केस में देते हैं,
जब डॉक्टर्स लोग को कोई ऑपरेशन वगैरह करना होता है पेशेंट का, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, बेहोश वगैरह करते हैं ना। तो वो जो बेहोश करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं, इस क्लोरोफॉर्म की वजह से। दैट मींस ये किसके केस में दिया जाता है, एनेस्थीसिया के केस में। जब डॉक्टर्स लोग ऑपरेशन से पहले जो है पहले क्या करते हैं, बेहोश करते हैं पेशेंट को, तो क्या दिया जाता है, क्लोरोफॉर्म दिया जाता है। लेकिन अगर ज्यादा डोज ज्यादा दिया जाए तो ये डेंजरस भी हो सकता है। क्लियर? तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? सिंपली कि किसी भी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन ऐड, ध्यान देना, जब किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो, क्या हो, जब किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसे? अब यहाँ पे मैंने लिखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जनरली आपने देखा होगा कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हमने कंबस्शन रिएक्शन भी पढ़ा था तो जनरली जो है कार्बन कंपाउंड्स कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी भी रिएक्शंस हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट, उसको छोड़ के यहाँ पे कुछ ऐसी भी रिएक्शंस हैं जिनमें अल्कोहल्स जो है कन्वर्ट होते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। जब अल्कोहल्स के अंदर हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो जो ही अल्कोहल्स के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो अल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। उन रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। मान के चलो यहाँ पे मैंने अल्कोहल लिया है, कौन सा, इथेनॉल। कैसे? देखो, 2 कार्बन है, एक और 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन का हो गया 5, दैट मींस इथेनॉल। साथ में क्या लगा, OH2, अल्कोहल ग्रुप लगा है तो इथेनॉल। तो जब मैं इथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा, ये कौन सा ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन। तो जब मैं इथेनॉल को नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4 जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ते हैं, या एसिडिफाइड K2Cr2O जिसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ते हैं। मतलब जब हम हीट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे इथेनॉइक एसिड। क्लियर? कैसे? जब मैंने आपको बताया कि अल्कोहल्स के अंदर जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो इनसे क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो दैट मींस उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैंने अल्कोहल कौन सी, इथेनॉल। जब इथेनॉल के अंदर ऑक्सीजन ऐड किया गया इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4, यहाँ पे ये जो है ये दे आर एक्टिंग एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये ऑक्सीजन को ऐड करवाने में हेल्प करवा रहा है। क्लियर? तो जब इथेनॉल के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो हमारे पास क्या बनेगा, इथेनॉइक एसिड। ध्यान देना, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन था इथेनॉल में, 1 था, और यहाँ पे कितने हो गए, 2। इट मींस यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहाँ पे एडिशन हुआ, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जब हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें एक टर्म पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो। ऑक्सीडेशन मतलब जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और उसी समय पे हाइड्रोजन क्या निकले, बाहर निकले, उसी को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। एक तरफ से देखो ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, दैट मींस ऑक्सीडेशन हो गया। कहीं ना कहीं यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। रिडक्शन कैसे हो रहा है, ध्यान दे दो, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर निकल। क्लियर? यहाँ पे देखो CH3COOH, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बाहर निकल। तो अगर एक तरफ से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है दैट मींस ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ से हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। जब हाइड्रोजन रिमूव होते हैं किसी सब्सटेंस से तब हम रिडक्शन कहते हैं। तो एक तरफ से यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन मीन ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ से यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रही है। क्लियर? देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे अब कितना है, 1। कहीं ना यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो क्लियर कट वी कैन से दैट कि जब इथेनॉल ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीडाइज मीन जब उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एसिड बनता है। कौन सा एसिड, इथेनॉइक एसिड। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी जितनी भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी कार्बन कंपाउंड्स की, यह खत्म हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।